एक गांव था मूर्तिपुर। यह गांव बाहर से देखने में शांत और हरा भरा लगता था और हवा में ताजगी बनी रहती थी। लेकिन इस गांव के पीछे एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। सुबह के समय वह मूर्ति बिल्कुल साधारण दिखती थी, जैसे किसी ने पत्थर पर हाथ से बना दी हो। लेकिन रात होते ही ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती हो। धीरे धीरे वह जीवित हो उठती, फिर घर घर घूमकर दरवाजे खटखटाती और अंदर मौजूद लोगों को मौत के घाट उतार देती। सुबह होते होते गाँव के बीचों बीच लाशें पड़ी मिलती और मूर्ति पहले से अलग अंदाज में खड़ी रहती, मानो किसी नए भाव में जम गई हो। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राइस्टार और ज्ञान। दोनों बचपन के दोस्त थे और मूर्ति से बेहद परेशान थे, क्योंकि उसी की वजह से उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। अब वे दोनों भाई की तरह अकेले रहते थे। रात आई, सबने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। कुछ देर बाद मूर्ति में फिर आत्मा आ गई और वह घर घर जाकर लोगों को मारने लगी। अगली सुबह गांव के बीचों बीच लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। राइस्टार और ज्ञान समझ गए कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसी दिन एक व्यक्ति मूर्ति के पास गया और बोला, मूर्ति, तूने मेरे परिवार वालों को क्यों मारा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने बंदूक चलाई, लेकिन मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक मूर्ति में आत्मा आई और उस व्यक्ति को वहीं मार डाला। कुछ देर बाद ज्ञान बाहर निकला। उसने देखा कि जहाँ मूर्ति खड़ी रहती थी वहाँ अब बस एक लाश पड़ी थी और मूर्ति गायब थी। ज्ञान घबराकर भागता हुआ राइस्टार के पास पहुंचा और बोला, राइस्टार, आज मूर्ति वहाँ नहीं है। दोनों ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक मूर्ति गांव के बीचों बीच अपने आप प्रकट हो गई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा डरावने अंदाज में। डर के मारे राइस्टार भागता हुआ एक बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, इतना घबराया हुआ क्यों है? राइस्टार बोला, बाबा, हमारे गांव के बीचों बीच एक मूर्ति है। वह रात को लोगों को मार देती है और जो सुबह उसे छेड़ता है उसे भी नहीं छोड़ती। बाबा, कृपया कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों, बाबा क्या उपाय बताने वाले हैं? क्या राइस्टार और ज्ञान इस मूर्ति से गांव को बचा पाएंगे? इसे जानने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2।